नंबर्स जो हैं वो तो हम चॉइस करके लेते हैं। जैसे कि हमें ये पसंद आया 99, तो हम अपनी इच्छा से वैसे चॉइस करते हैं, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? नंबर आपको चूज करता है सर जी, आप नंबर को कभी चूज नहीं कर सकते। अच्छा, वो आपके सामने आएगा, ओ 982222, वेरी गुड वेरी गुड, यार ले लो इसको। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हर नंबर को हम एक ग्रह के साथ रिलेट करते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक जो 1 नंबर है उसको हम सूर्य से रिलेट करते हैं। 2 नंबर जो है इसको हम मून के साथ, चंद्र के साथ रिलेट करते हैं। सूर्य को हम फादर की पर्सनैलिटी को रिलेट करते हैं। मून को हम मदर की पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं। 3 नंबर जो है इसको हम बृहस्पति से रिलेट करते हैं, गुरु से। 4 नंबर जो है इसको हम राहु से रिलेट करते हैं। 5 नंबर जो है इसको हम बुध से रिलेट करते हैं। 6 नंबर जो है इसको हम वीनस से रिलेट करते हैं, शुक्र से, शुक्राचार्य। 7 नंबर जो है इसको हम केतु से रिलेट करते हैं। 8 नंबर हम शनि से रिलेट करते हैं। 9 नंबर जो है इसको हम मंगल से रिलेट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवा टॉक्स। आज जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और हो सकता है आपका भी हो। जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर IPE सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल आइकन अवार्डेड है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट मिलते हैं डॉक्टर IPE सिंह से। वेलकम सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बताओ। सर मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ना कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे न्यूमरोलॉजी है क्या? हमने बहुत सुना है, एस्ट्रोलॉजी सुना हुआ है, लोगों की कुंडलियाँ देखते हैं लोग, बट न्यूमरोलॉजी नहीं पता। न्यूमरोलॉजी है क्या? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या बता सकते हैं? न्यूमरोलॉजी जो है इसको कहते हैं अंक शास्त्र। ओके। अंक शास्त्र जो है ये कई हजार साल पहले इसका इजाद हुआ था। अब आप जो एक पर्सन है जो इस दुनिया के ऊपर आया, उसके जन्म लेने से लेकर उसके इस दुनिया के जाने तक नंबर्स उसकी लाइफ के अंदर हर जगह उसके साथ चलते हैं। जैसे इंसान आया तो जिस हॉस्पिटल के अंदर उस हॉस्पिटल का नंबर, जिस बेड के ऊपर उसकी डिलीवरी हुई उस बेड का नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद उसका एफिडेविट नंबर, जब वो स्कूल में गया स्कूल की बिल्डिंग का नंबर, उसके अंदर उसका रोल नंबर। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी लाइफ के अंदर जब वो इस दुनिया पे आया, वहाँ से नंबर ने उसको स्टार्ट किया। वो जब इस दुनिया पे जाएगा उसकी एंड में चिता का नंबर। तो वो हर जगह पे एक नंबर जो है उसकी लाइफ के अंदर चलता है, जिसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजी। ओके। कि ये नंबर्स आपकी लाइफ के अंदर हर जगह हर तरफ आपका रोल अदा करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे जो एक डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर आते हैं। आपकी डेट है, आपका मंथ है, आपका ईयर है। जो हमारी डेट है, सपोज करो एक इंसान 13 जुलाई 1990 इस डेट को वो इस दुनिया पे आया, तो जो उसकी 13 जो है डेट, वो अगर हम उसको टोटल करते हैं तो वो बन जाता है 4। तो उसकी डेट ऑफ का जो टोटल है वो है 4, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूलांक। अब उसकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करते हैं, उसको अगर हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं, वो निकलता है, उसको कहते हैं भाग्यांक। तो आपका मूलांक और जो भाग्यांक है, इसको इंग्लिश में हम बेसिक, इसको डेस्टिनी, इसको ड्राइवर, इसको कंडक्टर, तो बहुत से नाम इसको दिए गए हैं कि ये नंबर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। फिर इसके अंदर इसको हम एक ग्रिड के अंदर लेके जाते हैं। ग्रिड के अंदर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है कि आपकी ये डेट है, इसका एक ग्रिड बनाता है, जिसको एक ग्रिड बनाते हैं। ये 1 यहाँ पे आना चाहिए, 9 यहाँ पे आना चाहिए। तो ये ग्रिड जो है आपको मैं बताऊंगा, तो आप ये डिस्प्ले कर सकते हो हमारी आपकी ऑडियंस को कि ये क्या होता है। तो उसके अंदर एक और मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये जो इंसान जब इस दुनिया पे आया, तो उसके उस टाइम पे जो प्रेजेंट नंबर थे वो उसकी ग्रिड के अंदर हम उसको डालते हैं। जब ये उसके अंदर जो उसके नंबर नहीं है, मिसिंग नंबर जिसको हम कहते हैं, वो उसकी ग्रिड के अंदर नहीं है, तो उनका जो उसको प्रभाव मिलना चाहिए था
वो जो प्रभाव है वो नहीं मिल पाता एक्चुअल, तो उसको हम कहते हैं मिसिंग नंबर। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप बताता हूँ कि जैसे ये 9 नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, तो ये मैं इसको हर बार यही कहता हूँ कि ये 9 ब्रदर थे। जब इंसान दुनिया पे आया तो 4 ब्रदर वो पिज़्ज़ा खाने गए थे किसी मार्केट के अंदर, तो 5 उसके अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रेजेंट थे। तो जो नंबर उसकी ग्रिड के अंदर नहीं है उसको हम कहते हैं मिसिंग नंबर। वो मिसिंग नंबर का उसको जो इम्पैक्ट है उसकी लाइफ के अंदर मिसिंग चीज़ें रहती हैं, तो उसको हम किसी और अनऑफिशियल तरीके से कह लो उसको हम फुलफिल करते हैं। जैसे उसके मोबाइल के नंबर के अंदर वो नंबर ले आते हैं, उसके नेम के अंदर हम वो नंबर ले आते हैं, उसके अकाउंट नंबर के अंदर वो नंबर ले आते हैं कि उसकी ग्रिड के अंदर जो मिसिंग नंबर का प्रभाव उस इंसान को प्रॉब्लम देता है, उसको हम ये नंबरों से उसको हम पूरा करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि नंबर्स आपके साथ हर जगह पे, आपके घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, आप मतलब जहाँ पे भी आप जा रहे हो नंबर्स आपके साथ रोल अदा करते हैं। इसको हम स्टार्स के साथ भी जोड़ देते हैं, और जो जिससे हम इसकी प्रिडिक्शंस जब करते हैं तो, या इससे हम जो रेमेडीज करते हैं वो, ये होते हैं नंबर्स। तो सर आपने जैसे कहा कि नंबर्स में नेम्स में भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, नेम्स को भी हम कुछ चेंज करके उसको करते हैं, तो नेम क्या इम्पैक्ट करता है? क्योंकि मैंने देखा है आज की डेट में लोग अपने नेम चेंज कर रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो या कोई नॉर्मल हो, वो अपने नेम्स को बड़ा चेंज कर रहे हैं आज की डेट में खाली न्यूमरोलॉजी को लेके। तो ऐसा क्या है कि नेम से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्या? ऐसा है कुछ? क्योंकि मुझे लगता है कि पहले के जमाने के लोग कहाँ करते थे, उनका जो नाम चला रहा था चल रहा था, वो ऐसे ही जी रहे थे। पर आज की डेट में बहुत लोग चेंज कर रहे हैं, अपने नेम में डबल लगाते हैं, ए बी या आर। बट ऐसा क्यों है? मतलब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आपकी जो लाइफ है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे आ सकता है? देखो, न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी अगर जो रेमेडी है वो है नेम करेक्शन या नेम डिजाइनिंग। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। नेम करेक्शन क्या होता है कि आपका जो भी नेम है, राहुल नेम है एग्जाम्पल, तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये नेम जो है आपके लिए कितना अच्छा या कितना सपोर्टिव है। जो आपके नेम का फर्स्ट लेटर कितना सपोर्टिव है, सेकंड लेटर कितना सपोर्टिव है, थर्ड लेटर कितना सपोर्टिव है। फिर इसका एक कंपाउंड होता है, क्योंकि हर लेटर को एक नंबर अपॉइंट होता है। ये एक चार्ट है जो मैंने यहाँ पे आपको दिया, इसके अंदर हर नेम का हर डिजिट जो लेटर है उसके लिए एक नंबर अपॉइंट किया गया है। ए का ये नंबर है, बी का ये नंबर है, सी का ये नंबर है। तो वहाँ से भी नंबर ही आते हैं कि आपका जो नंबर नेम है वो आपका जो नंबर आ रहा है वो आपके लिए सूटेबल है भी है या नहीं। तो इसको सूटेबल कैसे करते हैं, हम उसकी करेक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी कि आपके लिए कौन सा नंबर या कौन सा कंपाउंड अच्छा है। तो करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो पुराना ओल्ड नेम है उसके अंदर हमने आर डबल ए कर दिया या एच कर दिया, तो उसको हम करेक्ट करते हैं। एक होता है नेम डिज़ाइनिंग। नेम डिज़ाइनिंग क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपके नाम को करेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो करेक्ट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन के अंदर हम नेम को नया डिज़ाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अंदर हम उसको नया डिज़ाइन करते हैं कि आपका अभी नाम ये होना चाहिए, या राहुल है तो अभिषेक आपके लिए सूटेबल है, फर्स्ट लेटर ए अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, आपकी जो कस्टमर की डिज़ायर होती है क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिज़ाइन करते हैं। और नाम एक इतनी बड़ी रेमेडी है नंबरोलॉजी के अंदर कि इसके इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे और देना चाहता हूँ नहीं, कि हमारा जैसे मैं थोड़ा इंटरप्ट हाँ करूंगा। प्लीज़ प्लीज़। जैसे अभी आपका डिस्कशन चल रहा था, आप कुछ मुझे बता रहे थे कि नेम्स के शुरुआत के 2-3 लेटर से ही मैं उसकी हिस्ट्री निकाल देता हूँ कि परफेक्ट, उसका क्या आगे की लाइफ है और क्या प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल तो आप ठीक मुझे है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि उसका नाम ये है और उसकी लाइफ में ये दिक्कतें चल रही हैं? यस, प्लीज। मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर एक नेम, कॉमन नेम हम लेते हैं, जैसे एक सोनिया नेम है फीमेल का, तो सोनिया जो नेम है इसके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशंस है जो सोनिया नेम की होंगी फीमेल्स, मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ कि 70 to 80% उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग फैक्टर ज़्यादा रहता है। ओके। चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ के अंदर उसको
डिलेनेस से मिलती हैं या लेट मिलती हैं, उनको जो रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं, माइंड की फ्लक्चुएशन उसके अंदर चलती रहती है। ऐसे एक नेम है नेहा। नेहा वे कॉमन नेम है। इसके अंदर इसकी माइंड की फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा चलती है, रिलेशनशिप को लेकर भी इसके अंदर एक दिक्कत रहती है। इसको कई बार ये फीलिंग होती है कि आज मेरे पास बहुत कुछ है और किसी दिन इसको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे कई नेम्स हैं जिसकी एग्जांपल्स हैं। दीपक एक नेम है। दीपक नेम की एक परिभाषा ये है कि ये जो पर्सन होगा, इसको अपनी सोशल लाइफ इस बंदे की बड़ी अच्छी होती है, या घर से बाहर की लाइफ, लेकिन घर के अंदर की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाहर की होती है, क्योंकि वो नेम की एक वाइब्रेशंस उसके अंदर इम्पैक्ट डालती है। ऐसे एक नाम है निर्मल। निर्मल अगर नेम के जितने भी पर्सन होंगे, ज़्यादातर उस बंदे के लड़के ही होते हैं। अच्छा। यस, अगर लड़की होएगी भी तो वो लड़कों जैसी होएगी, मतलब उसके हाव भाव या उसका सिस्टम वैसा ही रहता है। अब एक नेम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम के जितने भी लड़के होंगे, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी। आप अपनी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खोल के देख लो, नेयर एंड डेयर में देख लो, आपको ये चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये जो नेम का इम्पैक्ट है बंदे के जीन्स तक काम करता है। अभी मैं ना रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि Yes. ना आज जैसे आपने नाम बताए ना, तो मैं भी मतलब मेरे माइंड में भी कुछ नाम चल रहे हैं। मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में देख रहा हूँ कि किसका नाम सिद्धार्थ है, हाँ। किसका नाम नेहा है, Yes. किसका नाम सोनिया है। Yes. जैसे आपने दीपक बताया, मेरे Yes. रिलेशन में है दीपक। Yes. तो मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, हाँ ऐसा है। बहुत परफेक्ट है। प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ये नेम की एक वाइब्रेशंस है, या नेम की ताकत बोल लो, या वो एक फीचर्स बोल लो कि वो पर्सन के साथ वैसा घटित होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हम प्लानिंग उसकी जो डिज़ायर है उसके अंदर ही हम उसके नेम को डिज़ाइन या उसको करेक्ट करते हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा। हाँ। मेरा पर्सनल क्वेश्चन, जैसे मेरा नाम है, तो उसको देख के आप क्या बोलेंगे? RA। हाँ, RA एक अच्छी साउंड है। पहली बात, R के बाद अगर इमीडिएट A आ रहा है, वेरी गुड साउंड होती है। ये नेम एंड फेम दिलाती है ये पर्सन को। R के बाद इमीडिएट I आता है, री, दिस इज वेरी गुड साउंड। ये भी नेम एंड फेम दिलाती है बंदे को। अगर मैं आपकी इस साउंड की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके साथ रिलेटेड है, अब एक S के साथ अगर H आता है, श की साउंड, शिवानी, शिवांगी, शुभम या कुछ भी नेम है, वो उसके रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, साथ में उसकी हेल्थ के इश्यूज को क्रिएट करती है। अब ऐसे ही एक साउंड आती है जैसे SU, किसी के नाम जो है सुभाष, सुधा, सुधम, ऐसे कई नेम आते हैं जो SU से स्टार्ट हुआ, तो उसकी साउंड जो है ऐसे पर्सन के जो स्पाउस है उसके हेल्थ इश्यूज जरूर रहते हैं, और ऐसा पर्सन जो है उसको रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आपको मैं ये, आप इसको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेक करो या अपने नेयर एंड डेयर में चेक करो। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स के ऊपर ही हम इस चीज़ को, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता भी हूँ, इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रिलेट हो जाती हैं। मतलब अगर मैं एक जर्नल बात करूं, जैसे हम ना नाम के अंदर ना बड़ा आसानी से कुमार लिख देते हैं। हाँ। राज है, राजकुमार। हाँ, रहता है, बहुत लोग कुमार लिखते की एक वाइब्रेशन आज मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहूँगा अपनी आपकी ऑडियंस को। कुमार की जो वाइब्रेशन है ये बंदे को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस की तरफ ले जाती है। जो अपने नाम के साथ कुमार को प्रनाउन करा रहा है या उसको बुलवा रहा है, लिखना जो है उसकी वाइब्रेशन थोड़ी कम रहती है, लेकिन अगर प्रनाउन बोलता है राजकुमार, सुनील कुमार, अजय कुमार, कुमार की वाइब्रेशन उस बंदे को अग्रेसिवनेस दिलाती है। या आप ये बताओ कि वो छोटी सी बात पे उसको अग्रेसिवनेस होती है, उसका झगड़े होते रहते हैं या कुछ ना कुछ इस चीज़ों की तरफ, मार एक वर्ड आता है, वो मारना वाला सिस्टम उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे ही जो उसकी वाइब्रेशंस हैं नेम के अंदर की, ऐसी 250 के अराउंड साउंड्स हैं पर्सन के नेम के अंदर, जिससे हम उसकी साउंड को हटाकर
या उसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साउंड है आपके नाम के अंदर। आपकी लाइफ को अच्छे करने के लिए उसके अंदर हम गुड साउंड डालते हैं जिसमें आपकी डिज़ायर फुलफिल होती है। अगर आपके नाम के अंदर बैड साउंड चल रही है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी आप रेमेडीज़ कर लो, कोई भी चीज़ कर लो, जो नेम का अगर साउंड आपकी अच्छी नहीं है वो आपको डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स इसीलिए दिए हैं कि ऐसे-ऐसे नाम वाले जो पर्सन हैं, उनके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब घटित होती हैं। जैसे सिद्धार्थ बताया, अर्पित बताया, इसकी भी हाइट अच्छी होती है। अर्पित नेम के जो लड़के होते हैं, गौतम एक नेम है, मैं जनरल बताऊँ, ये जनरल नेम की बात कर रहा हूँ। जैसे गौतम जो नेम है, ये पर्सन अपनी वाइफ से मतलब इस चीज़ को लेकर ये शांत रहता है या कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता, या बात कि यार मेरे घर में झगड़ा ना हो, तो वो वाइफ से उसकी मतलब कुछ चीज़ों को वो इग्नोरेंस की तरफ लेके जाता है। जिसके नेम गौतम, जिसका नाम पर नाउन होता है, वो कहता है यार ठीक रहे, कोई भी चीज़ में उसको इग्नोरेंस बेस पे रहता है, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ टस्सल रहता है, अगर ऐसा लड़का है कोई। तो मैंने ये जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, 70 टू 80% इनका प्रभाव मतलब आपके सिस्टम के ऊपर रहता है। मतलब नेम की इतनी वाइब्रेशन है, आपके जीन्स तक ये काम करता है, आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है। मतलब नेम के अंदर की प्रभाव आपका फर्स्ट लेटर ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देता है कि ये पर्सन कैसा होगा, उसके नाम का फर्स्ट लेटर, इतना प्रभाव है। तो ये तो हो गया सर नेम। नेम तो मैंने आपने मुझे पूरा सारा डिटेल बता दिया पूरा। अब एक क्वेश्चन आता है कलर्स। कलर्स हम जैसे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। मुझे अच्छा लगता है ब्लैक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्लैक में कॉन्फिडेंट। तो आप कहते हैं कि कलर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ये अवॉइड एज पर योर नेम करने चाहिए, या कुछ ऐसा होता है कि आपको ये कलर्स ही पहनने हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, या ब्लैक कलर खराब होता है? मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ को एडिशन देता हूँ ऑडियंस के भी आपको। जो कलर कोई भी बुरा नहीं होता, पहली बात। सारे कलर जो इस दुनिया पे हैं, उस ईश्वर ने बनाए हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। कोई भी कलर बुरा नहीं है। किसके लिए अच्छा है या किसके लिए बुरा है, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। हम आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग या आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग हम ये चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा कलर न्यूट्रल है, कौन सा कलर अवॉइडेबल है, जो अच्छा नहीं है। अब आपने कलर ब्लैक की बात करी। ब्लैक जो कलर है बेसिकली ये अथॉरिटी का कलर है। ये जो बंदा होता है जो ये ऐसा कलर पहनेगा, एक तो वो उसके अंदर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है कि वो जल्दी दूसरे की बात से पहली बात कन्विंस ही नहीं होता। अच्छा। ऐसा बंदा जो ज़्यादा ब्लैक की तरफ चलता है, क्योंकि अथॉरिटी है उसके अंदर। मतलब एक हाई एंड कलर इसको बोला जाता है। वकील है, जज है, इनका कलर। तो ऐसे ब्लैक के साथ जो भी रिलेट करता है, क्योंकि इस कलर के अंदर कोई भी कलर मर्ज नहीं हो पाता। ये अपने आप में एक अलग चीज़ ही में अलग पहचान में रहता है। ये कहता है जी मेरे को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने आप में बहुत सक्षम हूँ। फिर आ जाता है कलर्स की बात करते हैं हम। वाइट कलर, उसका ऑपोजिट कलर लेते हैं, वाइट कलर या क्रीम कलर। ये एक ऐसा कलर है, इसके अंदर कोई भी कलर मर्ज हो जाता है। ये बंदा अगर जो ऐसे कलर पहनता है, वो बंदा बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। हर मोड पे वो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर रहता है। कोई भी चीज़ है उसको अडॉप्ट भी कर लेता है, डिस्कस भी कर लेता है, कन्विंस भी हो जाता है। सूदिंग इफेक्ट्स जैसे हम देखते हैं। ऐसे आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर एनर्जी का कलर है। इसके अंदर जब ये कलर्स आपको एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक बनाता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। आप हर चीज़ के लिए ना ऑलवेज रेडी रहते हो। जैसे हमारे धर्मों के अंदर भी आप स्पेसिफिक देखो, ग्रीन कलर पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर मुस्लिम इसमें ज़्यादा, हाँ भगवा कलर होता है, इसको हम सनातन के अंदर यूज़ करते हैं। केसरी कलर इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सारे कलर उस टाइम से, उस जगह से, कहाँ से उनकी नॉलेज के अंदर आए कि हमने ये कलर को प्रेफर देना है, क्योंकि वो कलर के साथ पर्सन की लाइफ के अंदर ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। आप अगर अकॉर्डिंग टू किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने कलर आप सेलेक्ट करते हो,
आपकी डिज़ायर के अंदर अगर वो प्रिस्क्राइब करे कि आपको ये पहनना चाहिए, सर आप उसको पहनो राहुल जी। कलर थेरेपी 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देती है। अच्छा 10 दिन में आपका थॉट्स, आपका सिस्टम सब चेंज हो जाता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है आपकी बॉडी के अंदर। ये कलर थेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो रेड कलर किसको करता है? क्योंकि रेड कलर भी मेरा फेवरेट है, बट हाँ, कहते हैं रेड कलर मतलब बहुत एग्रेशन का कलर रहता है। यस। तो मुझे मतलब ऐसा लगता देखो ये रेड कलर है इज इक्वल टू मंगल का कलर है। तो मंगल जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कलर है, एनर्जी कलर है। मतलब इसको अच्छी जगह पे हम जैसे कहते हैं कोई काम हो रहा है या मंगल कार्य हो रहा है, हम अपने कहीं भी धर्म स्थान पे जाते हैं तो रेड कलर को ज़्यादा वहाँ पे देखा गया है कि कोई भी अगर हम किसी भी जगह पे कोई कपड़ा अर्पित करते हैं, कोई भी चढ़ाते हैं, तो ऑलमोस्ट कलर उसका रेड होता है। तो वो क्या है, मंगल कार्य है, एनर्जी होती है उसके अंदर और बहुत अच्छा कलर है। मतलब ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ कि कलर सभी अच्छे हैं, डेज सभी अच्छे हैं, लेकिन किसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। ये आप अपने किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप चेक करवा के अपना कलर्स निकाल सकते हो, कौन सा मेरे लिए सूटेबल है, मेरी ये डिज़ायर है, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में डाल के देगा, आप उसको यूज़ करो। 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट आता है और ये बंदा फील करता है इस चीज़ को। यस। जैसे आपने बताया अभी डेज का, कि डेज में भी हम कोई वो नहीं होते, बुरे नहीं हाँ। होते ना अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो डेज में हम ऐसा है कि कोई काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, डेज भी कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे डेट हो गई या डेज हो गए, आपने कहा कि इस दिन यही काम करना चाहिए, मंगलवार को यही करना चाहिए, बुधवार को ये करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, तो ऐसा क्या है इंपॉर्टेंस इसका? देखो डेज, एक डेज थेरेपीज क्या है कि मैं वही उस बात पे फिर दोबारा घूम के आ रहा हूँ कि डेज सारे अच्छे हैं, कलर सारे अच्छे हैं, लेकिन वो किसके लिए अच्छे हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो डेज के अंदर अगर हम जाते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमने ये चीज़ डायग्नोस करी कि आपके लिए कौन से डेज बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हैं, कौन से डेज आपके लिए न्यूट्रल हैं, कौन से डेज अवॉइडेड हैं। मतलब कहने का कि मैंने आपको बोला कि आपके लिए फ्राइडे अच्छा डे है, एग्जाम्पल सैटरडे इतना अच्छा नहीं है, आपकी डीओबी से हमने निकाला। तो फ्राइडे जो है, अगर आपने अपने किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, तो आपको अगर क्लाइंट ने बोला कि राहुल जी आप ना फ्राइडे को मेरे पास आना, हम बैठ के डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको बोला गया कि फ्राइडे आपके लिए अच्छा नहीं, सैटरडे अच्छा है, तो आप उसको बोलो सर कल ना फ्राइडे को मैं थोड़ा स्टक हूँ, तो हम सैटरडे को मिल लें। कि अगर आप सैटरडे को मिलते हो तो आपको पहली या दूसरी मीटिंग के ऊपर आपकी वो डील या आपका कंसाइनमेंट या आपका प्रोजेक्ट फाइनल होगा। अगर आपने फ्राइडे को करा तो आपको 3 से 4 मीटिंग करनी पड़े, शायद 6 से 7 करनी पड़े, मे बी तब जाके वो आपका फाइनलाइज हो। तो ये उसका मतलब ये है कि वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है कि आपके लिए कौन सा डे अच्छा है। यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे काली माँ की दाल मखनी और एक पराठा अगर मेरे को मिल जाए तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अब मेरा कज़न है, अगर वो माँ की दाल खाता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। वो हम अगर कहीं खाने जाते हैं तो 2 दाल आती हैं, एक काली और एक पीली, मैं दोनों खाता हूँ, वो एक खाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दाल खराब है, उसकी प्रवृत्ति खराब है, उसको सूट नहीं कर रही। दाल तो अच्छी है, जब मेरे लिए अच्छी है तो उसके लिए भी अच्छी है, लेकिन उसको सूट नहीं कर रही, वो उसकी प्रवृत्ति पर्सनल खराब है। तो वहाँ प्रिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, आपके लिए येलो दाल अच्छी है आप वो खाओ, मेरे लिए आएगा आप दोनों खा सकते हो। तो ये प्रिस्क्रिप्शन में आ गई ना। उसको जब हमने चेक करा, उसको डायग्नोज करा, उसके बाद ही हम उसका वो चीज़ डालते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर कलर हर डेज अच्छा है, लेकिन किसके लिए कौन सा अच्छा है या किसके लिए कौन सा अच्छा नहीं है, वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। अगर आप अपने लकी डेज के ऊपर अपना कोई भी काम करते हो तो उसके फुलफिल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसके आपको रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अदरवाइज दूसरे डेज को करोगे तो वो डिलेनेस रहती है, या जिसको स्ट्रगलिंग कह सकते हैं, बढ़ जाती हैं चीज़ें। तो ये एक पार्ट है। यस। तो सर ये हो गया नेम एंड कलर। अब आते हैं हम सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, मेरा भी पर्सनल है, कि मोबाइल नंबर।
जो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, चाहे कहीं भी जाए। तो मोबाइल नंबर क्या करता है कि नंबर्स तो आपने बताया कि नंबर्स इंपैक्ट करते हैं, तो मोबाइल नंबर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ये नंबर्स है हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। तो ये कहाँ इंपैक्ट करता है? सर, आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मोबाइल और उसका नंबर, क्योंकि आपकी हर गुड कॉल उस पे है, हर बैड कॉल उस पे है, आपके क्लाइंट की कॉल उस पे है, आपके वेंडर की कॉल उस पे है, हर एक ऐप के साथ वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। प्लस अगर इसके बाद रहें, आप उतना ज़्यादा अपने स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ नहीं रहते जितना ज़्यादा आप अपने मोबाइल के साथ रहते हो। बिल्कुल। जिसको मैं ये बोलूँगा 24 घंटे में से 24 घंटे आप अपने मोबाइल के साथ रहते हो। अगर आपका मोबाइल कहीं आपका घर रह गया, आप ऑफिस आए, तो भाई साहब आप स्पेशल जाओगे मोबाइल लेने, क्योंकि उसके बिना आपका दिन खत्म, क्योंकि आपका कोई काम नहीं चलने वाला। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर होता है। कैसे? उसका मोबाइल के अंदर जो नंबर्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जैसे हम नंबर्स को देखकर ये पता चल जाता है कि ये पर्सन की हेल्थ कैसी होएगी, इसकी वेल्थ कैसी होएगी, इसके रिलेशन कैसे होंगे, क्योंकि उसके अंदर हर डिजिट का अपना एक महत्व है। जैसे आपके नंबर के अंदर अगर 7 और 2 एग्जाम्पल आ रहा है अगर आपके नंबर पे या किसी के नंबर पे भी, तो इस पर्सन को बॉडी पेन, बैक पेन और लेग्स पेन की प्रॉब्लम जरूर होती है। 7 and 2 7 2 या 2 7 अगर इकट्ठा आ रहा है आपके नंबर के अंदर, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल लो। मेरा ही है सर। हाँ, तो जितने भी लोग होंगे उसके पास, आप उसको चेक कर लो, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे करेक्ट एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि ये टोटल साइंस है, टोटल मैथमेटिक्स है, कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, टोटल प्रैक्टिकली है हर चीज़ कि आपके नंबर के अंदर ये चीज़ है तो आपके साथ ऐसा होगा, आपके नंबर के अंदर अगर ये चीज़ है तो आपका ऐसा होगा। तो नंबर्स जो हैं वो तो हम चॉइस करके लेते हैं। जैसे कि हमें ये पसंद आया 99 4 टाइम 9 00, तो हम तो चॉइस करते हैं ना नंबर्स। तो हम अपनी इच्छा से वैसे चॉइस करते हैं, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? नंबर आपको चूज करता है सर जी, आप नंबर को कभी चूज नहीं कर सकते। अच्छा। वो आपके सामने आएगा, ओ 982222, वेरी गुड वेरी गुड, यार ले लो इसको। उसने आपको चूज करा है, आपने उसको चूज नहीं करा। वो आपके पास आना चाहता है, आप उसके पास नहीं जा रहे। ये चीज एक माइंड के अंदर रखो कि आपके पास जो नंबर आया वो आपके पास ही क्यों आया, मेरे पास क्यों नहीं आया, आपके किसी ब्रदर के पास क्यों नहीं गया, किसी वाइफ के पास क्यों नहीं गया, पड़ोसी के पास क्यों नहीं गया, आपके पास क्यों आया? उसने आपको चूज करा, आपने उसको चूज नहीं करा कि मैंने ये भाई साहब के पास जाना है, तो वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, आप उसको चूज करोगे, तभी तो उसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर झलकते हैं। आपके नंबर से देखकर 10 सेकंड के अंदर आपके बारे में 81 बातें मैं बता सकता हूं, आप क्या चीज हो, कैसी पर्सनैलिटी है। Seriously? सिर्फ आपके मोबाइल नंबर से। यस, खाली मोबाइल नंबर से इतनी सारी बातें आप किसी की भी बता सकते हैं। यस, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स है ना, इसके अंदर डिजिट का देखो कैलकुलेशन है टोटल, कि आपका ये टोटल कितना होना चाहिए, लास्ट डिजिट कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट डिजिट कौन सी है, उसके अंदर किसका सीक्वेंट आ रहा है, 9 के साथ 7 आ रहा है, 1 के साथ 7 आ रहा है, 2 के साथ 7 आ रहा है, 8 के साथ 3 आ रहा है, 1 के साथ 8 आ रहा है। वो कॉम्बिनेशंस है ना, अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी कैलकुलेशन होती है। तो हम नंबर्स भी मॉडिफाई करा सकते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल करा सकते हैं। आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग नंबर को क्रिएट करा सकते हो। उस आपकी जो डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर क्रिएट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ के अंदर वो सिस्टम आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पुराने नंबर से देखकर अगर आपकी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, तो आपके लिए नया नंबर डिज़ाइन कर सकते हैं आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें हम उसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड सिंपल फंडा। जैसे मैंने अभी मोबाइल नंबर भी बोला और अकाउंट नंबर भी बोला, तो अकाउंट नंबर तो हमारा वो होता है जिसमें हमारा पैसा आना और जाना होता है। हाँ, बहुत लोग चाहते हैं कि पैसा आए हाँ, जाए कम। तो इसमें क्या मतलब क्या चीजें हैं जो हम इसको कर सकते हैं? क्योंकि अकाउंट नंबर तो बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं, और अकाउंट नंबर हम चॉइस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। हर बैंक्स में आप
चॉइस नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स अपने आप प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें हम कैसे वो कर सकते हैं चेंज? पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बैंक्स ने आजकल बहुत ऑप्शन दे दी है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपना अकाउंट नंबर ले सकते हो। अब मैं आपको वाइब्रेशंस की बात बताता हूँ। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ रहा है, 1,20,000 जाने को पहले ही रेडी है, आपकी कमिटमेंट हुई हुई है, यार इसको देने, इसको देने, इसको देने। तो अकाउंट चल रहा है नेगेटिव, -20,000 नेगेटिव है। आ रहा है 1 लाख, जा रहा है 1,20,000, अकाउंट नेगेटिव, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस आपके साथ मर्ज नहीं कर रही, वो ऐसे फैली हुई हैं। हम क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन को इन कर देते हैं। इन करने का मतलब ये होता है कि उसको स्पेसिफिक करते हैं, ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर नहीं होना चाहिए, इतना टोटल होना चाहिए, लास्ट ये होना चाहिए। जब हमने उसको इन करा, अब आ तो 1 लाख ही रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन जा रहा है 80,000, तो 20,000 उसमें रुक रहा है। उसका मतलब अगर वो 10 बार ट्रांजैक्शन हो गई तो वो 2 लाख रुपया हो गया। अभी क्या आपकी सेविंग बढ़ रही है, आप उस इम्पैक्ट में जाना शुरू हो गए। तो ये वाइब्रेशन जब आउट से इन करते हैं, देखो सारा काम वाइब्रेशंस का है, हर चीज़ में वाइब्रेशंस है। आपके नंबर्स ले लो, कलर्स ले लो, आपका अकाउंट ले लो, ये हर चीज़ें वाइब्रेशंस है। आउट जा रही हैं तो आपका सिस्टम बिल्कुल बेकार चल रहा है। जैसे यहाँ पे हम एक रोड के ऊपर जा रही हैं, बिखरा पड़ा है, मिट्टी गिरी हुई है, रोड गिरे हुए हैं, आप जब वहाँ पे चलोगे ऐसे कभी इधर टेढ़े हो गए, इधर टेढ़े हो गए। वही अगर वो रोड को हटा के स्मूथ करके उसके ऊपर प्रॉपर उसकी करी जाए, बनाई जाए उसके ऊपर, फिर आप पैदल चलो, साइकिल पे चलो, गाड़ी पे चलो, स्मूथ जा रहे हो ना आपको। तो वो हम बेसिकली वो पाथ को जो ऐसा बिगड़ा हुआ है या हिला हुआ है, उसकी वाइब्रेशंस को इन कर देते हैं, तो वो एक्सीलेंट मूवमेंट के ऊपर चल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी सर, जैसे आप आए, आपने बोला कि आपको घड़ी पहननी चाहिए, हाँ। मुझे बोला, तो हम तो नॉर्मल कोई सी भी घड़ी पहनते हैं, जैसे मुझे आदत नहीं है, बट आपने बोला आपको घड़ी पहननी चाहिए। यस। क्योंकि वॉच का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत लोगों को देखा मैंने नहीं पहनते, और कुछ लोग पहनते हैं, उनको होता है, मतलब उनकी चॉइस। तो ऐसा क्या, मतलब आपने आते ही बोला कि आपको घड़ी पहननी चाहिए, क्यों? ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है कि घड़ी पहनना ही चाहिए? देखो वॉच जो है, घड़ी एक आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो चलता है, चलता ही रहता है। हाँ बिल्कुल। और आपके पास जो भी चीज़ होएगी, आपका पेन आप चलाओगे तो चलेगा, आपका चश्मा है आपने लगाया तो वो लगा, वो उसमें वो स्टिल है। हाँ। उसमें कोई मूवमेंट नहीं। कपड़े हमने डाले, हमने रिंग डाली, कुछ भी डाला ऑर्नामेंट, वो वहाँ पे स्टिल है। वॉच एक ऐसी चीज़ है, वो चलती है। चलने का मतलब ये है कि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में के अंदर की कमांड को कॉन्शियस माइंड को ये देती है कि आपने चलते रहना, चलते चलते अच्छा। चलते 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 रहो, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। पहली बात, इसके लिए ये ज़रूरी है। फिर वॉच के अंदर इसकी एनालिसिस होता है। साइंटिफिक वॉच को जब हम एनालिसिस करते हैं, आपकी वॉच से आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सारी चीज़ों का पता चलता है। उसको हम अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर उसको डिज़ाइन करते हैं कि आपको बताते हैं आपको ऐसी वॉच पहननी चाहिए, इससे आपको ऐसे क्लाइंट जो है अट्रैक्ट होंगे, आपका रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा होगा, या आपकी लग्जरी लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। वॉच आने वाला जो आपका टाइम है, सच में वो बता देती है कि आपका आने वाला टाइम कैसा आने वाला है जैसे आपकी वॉच से। जैसे लोग बोलते हैं आपका अच्छा समय चल रहा है यस। या बुरा समय चल रहा है, यस। तो वो वॉच से रिलेटेड होता है सारा। वॉच से रिलेटेड होता है। वो घड़ी बताती है आपका समय एक्चुअल में सही चल रहा है या एक्चुअल में सही नहीं चल रहा है, या आने वाला समय कैसा होगा, जो करंट समय है वो आपको पता चल देता है। वॉच से आपके घर की कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, वो भी हम वॉच से जान सकते हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा बढ़िया साइंस है वॉच एनालिसिस। और आपको प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैंने बताया कि आपको ये वॉच आप डालो आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, आप उसको डाल के देखो, आपको इम्पैक्ट 20-25 दिन के अंदर, कई लोगों को 2 दिन 3 दिन के अंदर भी इम्पैक्ट लोगों ने देखा कि यार मेरी पेमेंट जो है स्टक हुई पड़ी थी, पेमेंट नहीं आ रही थी। जब मैंने ये वॉच को भी खरीदा, खरीदने के बाद मेरे को वो बंदे का मैसेज आ रहा है या फ़ोन आ रहा है, सर मैंने आपकी पेमेंट देनी थी, सर आप बताओ कहाँ पे आना है। तो ये हम उसके अंदर वो फीचर्स को डाल देते हैं, उस सिस्टम के अंदर आपको बता देते हैं कि आप ऐसी वॉच ले लो, तो आप उसको डाल के देखो, आपको इम्पैक्ट आता है ज़बरदस्त।
तो सर हमें एक चीज और जाननी है, जैसे सिग्नेचर होता है, हम्म, सिग्नेचर लोग करते हैं, कोई काट के करता है, कोई लिख के करता है, तो हम्म, सिग्नेचर क्या मतलब सर कहते हैं सिग्नेचर भी बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर ही से आपके चेक भी साइन होते हैं, आपके जो जमीन के कागजात हैं वो भी साइन होते हैं, तो परफेक्ट। उसमें उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो कोई भी पर्सन किसी को नहीं सिखाता। ये सिग्नेचर जो है ये आपके सब कॉन्शियस माइंड को आपके कागज़ के ऊपर लिख देता है कि आप कैसे पर्सन हो। ये आपके सब कॉन्शियस माइंड से आता है आपके हैंड की तरफ, आपके यहाँ पे अपने आप को सिग्नाइट साइन कर दिया आपने, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सिग्नेचर से पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। सिग्नेचर से? यस, कि वो फर्स्ट लेटर क्या लिख रहा है, सेकंड लेटर क्या लिख रहा है, या उसको अपने लेटर को कहाँ पे कटिंग कर रहा है। कोई पर्सन क्या होता है कि ऐसे गोल 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 कट स्टार बना देता है कि ये यार मेरा सिग्नेचर। बहुतों के मैंने सिग्नेचर्स देखे हैं, वो कुछ भी बनाते हैं, उसमें उसमें नाम भी नहीं समझ आता कि नाम है क्या है। यस, वो जो ऐसा जो भी साइन सिग्नेचर करता है, उसकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप को लेकर दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। जो अपनी चीज़ को खुद ही काट रहा है, सिग्नेचर क्या है? आप खुद, आप अपने आप को एक पेपर के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हो। सिग्नेचर का क्या मतलब? आप अपने आप को ही प्रेजेंट कर रहे हो ना, बिल्कुल कि बिल्कुल। ये चीज़ है, इसके लिए मैं अथॉरिटी है कि ये चीज़ मैंने पढ़ ली है और मैं इसके लिए पाबंद हो गया। तभी आप सिग्नेचर क्या करते हो? थॉट्स उस चीज़ को अलॉट कर देते हो, या चेक पे करते हो, या किसी पेपर पे करते हो। तो आप अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया आपने। अगर आपने उसके ऊपर लाइनें डाला, उसको स्टार बना दिया, गोल गोल काटा फाटा ये किया, लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब मेरा सिग्नेचर कॉपी ना हो, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगा, बड़ी हंसी वाली बात है कि सिग्नेचर जिसने कॉपी करना है मेरे भाई, उसने वो भी कर लेना है, उसने वो भी कर लेना है। बात तो सही है। लेकिन आपकी उस थॉट की वजह से आपने अपनी लाइफ को क्रिटिकल बना दिया या डिस्टर्ब बना दिया, उसको काट फाट के। सिग्नेचर्स की बहुत एग्जांपल्स तो हैं। सिग्नेचर्स मतलब ये है कि हमने देखो, आपने जैसे बताया कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो यस, आपके हाथ में आ जाता है, यस, वो चलाता है सिग्नेचर। यस, लोगों को क्या पता, मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि लोग अपने साइन को काट देते हैं, नीचे एरो बना देते हैं, यस, या एक ही लेटर लिख के उसको गोल कर देते हैं। यस, तो उससे आप मतलब ऐसा भी है कि सिग्नेचर से आप उसकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं परफेक्ट, न्यूरोलॉजी में? यस, बिल्कुल बता सकते हैं कि उस पर्सन के सिग्नेचर से उसका नेचर पता चल सकता है, वो बंदा क्या सोचता है, वो अपनी फैमिली से कितना कनेक्टेड है, अपने फ्रेंड्स से कितना कनेक्टेड है, या इसको बिजनेस के अंदर कितनी सक्सेस आ रही है, कितनी ग्रोथ आ रही है। सिग्नेचर आपके बारे में 50 से ऊपर बातें बता देता है, एक सिर्फ सिग्नेचर आपने जो साइन कर दिया। ठीक है, सिग्नेचर्स में आपने बोला बिजनेस का नेम, मतलब बिजनेस के जो नेम्स होते हैं लोग रखते हैं, बड़ा मॉडिफाई कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं अपने नाम के हिसाब से। तो बिजनेस के नेम एंड लोगोज क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं उसके बिजनेस के लिए? क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें बंदा अपना पूरा पैसा लगा देता है, पूरी यस, अपनी लाइफ लगा देता है, तो बिजनेस का नाम इतना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। काम ही हम यहाँ पे नाम की बात कर रहे हैं कि आपका पर्सनल नेम पे जैसे हमने बात करी, सेम आपका कंपनी नेम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर कितनी प्रोप्राइटरशिप है, कितनी पार्टनरशिप है, आपका जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, या आपका किससे रिलेटेड काम है। आप कौन सा काम, गारमेंट्स का काम कर रहे हो, आप आयरन का काम कर रहे हो, हार्डवेयर का कर रहे हो, केमिकल्स का कर रहे हो, मेडिसिन का कर रहे हो, कोई भी काम आप कैसा कर रहे हो उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम कैसा होना चाहिए, उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ये उन चीज़ों से प्रभाव करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम प्रिस्क्राइब करते तो हैं। जैसे आपने बोला कि जो बंदा कैसा काम कर रहा है, आपने पहले बताया था कि नेम से रिलेटेड हम उसको काम बताते हैं, हम्म, तो बंदा क्या काम कर रहा है वो तो उसने ऑलरेडी अपने बिजनेस का नाम रख दिया, यस, पहले से चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है, अब वो चेंज करेगा तो बहुत चीजें
प्रॉब्लम में भी आ जाती है यस। कि बंदा नाम क्यों चेंज कर रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? उसके अंदर उसकी कंपनी का लोगो, जो उसकी कंपनी का लोगो है, हम उस पे वर्किंग करते हैं जहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम हमको फील हो रही है। कंपनी का लोगो जो होता है वो आपकी कंपनी का फेस होता है, वो आपकी कंपनी की हेल्थ बता देता है कि इस कंपनी के अंदर कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको वर्कर सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितनी लीकेज हो रही है, कितनी वेस्टेज हो रही है, इसके साथ इसका क्लाइंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, अगर इसको कंपनी नंबर पे कॉल्स आ रही हैं, कितनी फुलफिल हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी का जो लोगो है वो बता देता है। इज दैट पॉसिबल कि खाली लोगों से यस, आप उसकी इतनी सारी डिटेल्स निकाल सकते हो? परफेक्ट। आप किसी भी कंपनी का अगर लोगो लेके आते हो, अगर हमारे पास आते हो तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये कंपनी का सेगमेंट कैसे है। अगर आप कोई भी कंपनियों के लोगो देखो, किसी कंपनी ने अपना लोगो जब चेंज किया तो उसके बाद उस कंपनी की लाइफ देखो कैसी हो गई। अगर किसी ने अच्छा की तरफ देखा तो उसकी लाइफ कैसी हो गई। जैसे वीडियोकॉन है, ऐसी कई कंपनियां हैं, महिंद्रा है, महिंद्रा ने अपना लोगो चेंज करा, उसकी सेल अच्छी हो गई। वीडियोकॉन ने अपना लोगो चेंज करा तो उसके बाद उस वो नीचे चला गया। एयरटेल ने अपना लोगो चेंज करा, उसकी सेल्स के अंदर और उसकी प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई। अब डॉक्टर्स का जो लोगो है वो चेंज हुआ, पहले लोगो उसका प्लस का था, आज लोगो उसका दूसरा है जिसके अंदर ऐसे एरो होता है। तो उसके बाद डॉक्टर्स की जो है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने शुरुआत में बताया नेम्स के अकॉर्डिंग उस इंसान की पर्सनैलिटी आप बता सकते हो, तो वैसे ही नंबर्स के हिसाब से आप उसके पर्सनैलिटी कैसे बता सकते हैं? पर्सनैलिटी, उनके ट्रेट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, वो जानना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हर नंबर को हम एक ग्रह के साथ रिलेट करते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक जो 1 नंबर है उसको हम सूर्य से रिलेट करते हैं। 2 नंबर जो है इसको हम मून के साथ, चंद्र के साथ रिलेट करते हैं। सूर्य को हम फादर की पर्सनैलिटी को रिलेट करते हैं। मून को हम मदर की पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं। 3 नंबर जो है इसको हम बृहस्पति से रिलेट करते हैं, गुरु से। 4 नंबर जो है इसको हम राहु से रिलेट करते हैं। 5 नंबर जो है इसको हम बुध से रिलेट करते हैं, आपकी बुद्धि, कम्युनिकेशन। 6 नंबर जो है इसको हम वीनस से रिलेट करते हैं, शुक्र से, शुक्राचार्य। 7 नंबर जो है इसको हम केतु से रिलेट करते हैं। 8 नंबर हम शनि से रिलेट करते हैं, शनि से रिलेटेड। 9 नंबर जो है इसको हम मंगल से रिलेट करते हैं। तो ऐसे हर नंबर को एक हम ग्रह के साथ रिलेट करके उसके अकॉर्डिंग ही उस पर्सन की पर्सनैलिटी को हम बताते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, तो इसका अगर हम टोटल करते हैं इज इक्वल टू 1 आ जाता है। 1 आएगा। 1 जिसकी डेट ऑफ बर्थ का आता है, ये पर्सन जो होता है इसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये पर्सन फ्रीडम लवर होता है, एक तरह से आज़ादी पसंद बंदा, मतलब बिल्कुल मस्त बंदा। और ये बंदा कभी भी किसी के अंडर प्रेशर नहीं रह सकता। इसको प्यार से जो मर्जी कर लो लेकिन प्रेशर डाल के इससे कुछ नहीं करवा सकते। लीडरशिप क्वालिटी होती है, रॉयल लाइफ स्ट्रक्चर होता है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है क्योंकि ये सूर्य से रिलेट होता है। ऐसे ही नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आता है, जैसे 2 हो गया, 11 हो गया, 29 हो गया, तो ऐसे जिसका इज इक्वल टू 2 आता है, ये हो गया आपका मून से रिलेटेड। ऐसा बंदा जो होता है वो सेंसिटिव टाइप होता है, मदर पर्सनैलिटी हो गया ना, सेंसिटिव होता है, केयरिंग होता है और बहुत हेल्पफुल होता है लोगों के लिए। और इसका मूड स्विंग होता रहता है, लेकिन ये एक जैसा, क्योंकि चंद्रमा होता है ना, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है, तो इसी वजह से इसके मूड वैसा स्विंग होता है। 3 नंबर जो आपने जैसे पूछा, 3 नंबर मैंने आपको बोला गुरु से रिलेटेड होता है। गुरु क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को ये अच्छा डेवलप करता है,
आपका बोलचाल का तरीका बहुत बढ़िया होता है, आप लोगों को अच्छा काउंसलर होते हो, समझा पाते हो, उससे डिस्कशन अच्छी कर पाते हो, वो गुरु से रिलेटेड हो गया, तो वैसी पर्सनैलिटी उस पर्सन के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। 4 नंबर मैंने आपको बताया राहु से रिलेटेड हो गया, तो राहु क्या होता है? इल्यूशंस, एक जाल, वो ऐसे धुआँ जिसको हम कह सकते हैं, तो फ्लक्चुएशन उसकी चीज़ अंदर के अंदर चलती रहती है। लेकिन ये जो पर्सन होते हैं दिल के बड़ा अच्छा काम करते हैं, अगर किसी के साथ अपना बना लिया तो बना लिया, अगर किसी को छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, मतलब उसकी तरफ जाते नहीं हैं। डिसिप्लिन्स होते हैं 4 नंबर, जिसका टोटल सम 4 बनता है। डिसिप्लिन होते हैं, मल्टीटास्क होते हैं। तो ऐसे ही हम नंबर 5 की बात करते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 आता है, या जिसकी डेट का, हमने डेट ऑफ बर्थ टोटल का नहीं ले रहे, हम डेट पे ले रहे हैं, उसका 5 आता है। तो ये हो गया आपका बुध से रिलेटेड मरकरी। मरकरी क्या करता है? बुद्धि, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करता है उस पर्सन को घूमने का शौक़ ज़्यादा होता है, वो पर्सन एक एडवांस सोच वाला पर्सन होता है, बोलने का तरीका उसका बड़ा अच्छा होता है और बड़ा अच्छा सेल्समैन होता है। किसी भी चीज़ को बेचना इसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, एडवांस सोचता है और अपनी कम्युनिटी के अंदर बड़ा पॉपुलर होता है। इससे नेक्स्ट आ जाता है 6 नंबर। 6 मैंने आपको बोला शुक्र का नंबर, वीनस। शुक्र क्या होता है? लग्जरी से रिलेटेड। तो ऐसा जो पर्सन होता है, एक तो ये फैमिली लवर बड़ा अच्छा होता है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता है, माइंड बहुत क्रिएटिव होता है ऐसे पर्सन का, और ये लग्जरी लवर होता है और इसको लग्जरी मिलती भी है लाइफ के अंदर। कोई ना कोई ये तिगड़म लड़ा के इसका माइंड, तिगड़मबाज मैं कह सकता हूँ, मतलब इसको नेगेटिव वे नहीं कह सकता, बड़ा अच्छा माइंड होता है, इसको काम निकलवाना बड़े अच्छे से आता है। शुक्राचार्य। 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है। ये पर्सन डीप थिंकर होते हैं, ज़्यादा डीप सोचते हैं, ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो इनका केतु का मतलब क्या होता है? धड़, गले से नीचे। राहु का मतलब है सर, हेड, तो इसीलिए ये इनका हेड होता नहीं है, हर चीज़ में बहुत डीप चले जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उसको जिसको कहते हैं बाल की खाल भी ये निकाल देते हैं, तो डीप थिंकर होते हैं। फिर आता है 8 नंबर, जिसका टोटल 8 आता है डेट का। तो 8 नंबर जो है वो शनि से रिलेटेड, मैंने जैसे बताया, ऐसा जो बंदा होता है ये बहुत मेहनती होता है, क्योंकि शनि जी मेहनत बहुत करवाते हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 24 घंटे में से इसको 16-18 घंटे काम कराओ बहुत आराम से करता है। अपनी चीज़ों से इसको बहुत लगाव होता है, प्यार बहुत होता है और अच्छे मनी मैनेजर होते हैं, पैसे के मामले में बहुत बढ़िया ये मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। फिर आता है 9 नंबर, 9 आ गया, जो उसे मैंने बोला मंगल से रिलेटेड हो गया। तो मंगल क्या है? ये मंगल कार्य करता है। ये एक चीज़ इसके अंदर होती है, ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है इसका, हर एक पर्सन के लिए ये ब्लेसिंग ही मांगते हैं और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन होते हैं। 9 को मैं ये कहता हूँ कि सारे नंबर आपके एक तरफ, अकेला 9 एक तरफ, मतलब इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा सॉलिड और बढ़िया होती है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है, हेल्पफुल पर्सन होते हैं। कोई भी अगर इसके पास रात को भी आता है हेल्प मांगने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन थोड़े गुस्से वाले होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, पर दिल के बहुत बढ़िया होते हैं। तो ऐसे हर नंबर की एक स्पेसिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू स्टार हम उसको रिलेट करते हैं ग्रह के साथ, तो उसके साथ उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे हम ये नंबर से जान पाते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट नंबर कौन सा है, तो हम्म। आप मुझे बताएंगे आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? मेरा फेवरेट, यस। मैं अगर नंबर की बात करूं तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता हूं कि हर नंबर बहुत बढ़िया है अपने हिसाब से, हर नंबर की अपनी पर्सनैलिटी है, हर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मैं अगर ये बोलूँ जी 5 नंबर बहुत अच्छा है, मेरे को 5 नंबर फेवरेट है, या मेरा 5 नंबर के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। 4 नंबर मैं बोलूँ जी ये राहु का नंबर है, लेकिन 4 नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। 8 नंबर जैसे लोग कहते हैं शनि का नंबर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन 8 नंबर के पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जितने बिजनेस आइडिया 8 नंबर के पास होते हैं किसी के पास नहीं होते, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट
हर नंबर के अंदर होते हैं। तो मैं स्पेसिफिक ये ना बोलूँ कि ये मेरा मतलब मेरा फेवरेट नंबर ये है, मेरे लिए सारे नंबर फेवरेट हैं, मेरे लिए सारे नंबर अच्छे हैं। मैंने वही आपको बोला कि हर नंबर का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव है। ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि 8 बहुत ख़राब है, 4 बहुत ख़राब है या 5 बहुत अच्छा है, 1 बहुत अच्छा है। हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपकी डेट के अंदर एक नंबर 1, 2 बार या 3 बार, 4 बार जितना ज़्यादा अगर आएगा, तो आपको उसका नेगेटिव प्रभाव ही मिलेगा, चाहे वो आपका फ़ेवरेट नंबर ना हो। 5 नंबर अगर 1 बार आ रहा है तो अलग प्रभाव रहेगा, अगर 5 नंबर 2 बार आ रहा है अलग प्रभाव रहेगा, 3 बार आ रहा है तो उसका सारा इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाएगा, चाहे वो नंबर जितना मर्ज़ी पॉजिटिव हो। ऐसे ही हर नंबर का मल्टीपल जो भी चीज़ होएगी, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, वो ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ ही ख़राब है। तो कोई भी नंबर मैं नहीं प्रॉपर स्पेसिफ़ाई करूँगा कि ये मेरा फ़ेवरेट है या ये मेरा फ़ेवरेट नहीं है, मेरे सारे ही फ़ेवरेट हैं। तो सर, आज मैंने न्यूमरोलॉजी को पूरा अच्छे ढंग से डिटेल में जाना आपके थ्रू। आपसे यस, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स होंगे, यस। उनको भी बहुत चीज़ें जानने को मिली होंगी। हाँ, तो हाँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यहाँ यू। इस शो में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पहले आपका, आपने मेरे को अपने स्टूडियो में इनवाइट करा और आपका बहुत-बहुत थैंक यू। मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ और आपकी सारी टीम को थैंक यू करना चाहता हूँ। जी। थैंक यू सर। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है डिटेल में, हर चीज़ तरीके से। अगर इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों और लगता है आपको आपको जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, ताकि हम उन चीज़ों को अगले पॉडकास्ट में लाएं और आपको बता सकें। थैंक यू वेरी मच।